Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो आपको क्या दे रखा है, एक assertion दे रखा है और एक reason दे रखा है. आपको बताना है कि ये assertion और reason true है या नहीं है, और अगर true है तो जो given reason है वो assertion का correct explanation है या नहीं है. तो हमारा assertion क्या है, when two cells of equal EMF and equal internal resistance are connected in parallel with positive plate of one to the positive plate of the other, then the net EMF of the combination will be equal to the EMF of each cell. तो ये तो हमारा assertion हो गया. और रीजन में हमें दे रखा है that effective internal resistance of the parallel combination of two identical cell will be half of the internal resistance of each cell. ठीक है, तो हमें बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले तो ई इफेक्टिव निकालना है और फिर आर इफेक्टिव निकालना है. तो रीजन की कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हम निकालते हैं 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश डैश. ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ठीक है, और जब हम बात करते हैं सेल्स को हम जोड़ते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनका जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ई आर, वो हमारा होता है एप्सिलॉन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ 1/r आई. ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव निकालने का. ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ निकालने का. अब हमें पता है कि हमें बोल रखा है कि हमारे पास क्या है, दो सेल्स हैं. ठीक है, तो हमने ये दो सेल ले लिए, ये जिसका ईएमएफ ई है और दूसरा सेल लिया जिसका ईएमएफ भी ई है, और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपस में जुड़े हुए हैं. ईएमएफ दोनों का आइडेंटिकल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर होगा और इसका क्योंकि आइडेंटिकल है इसका भी आर होगा. इस तरह से अब इसका हमें निकालना है. ठीक है, तो जब इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे ई आर, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेल का कितना हो जाएगा ई अपॉन आर की वैल्यू, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो आई अपॉन आर होता है बेसिकली. तो ये जो हमने निकाली है वो आई की वैल्यू है बेसिकली, ई अपॉन आर, क्योंकि हम जानते हैं वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है. आई जो मेरा होता है वो वी अपॉन आर होता है, और वी की जगह हम सेल के जब सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वी की जगह हम ई लिखते हैं, तो ई अपॉन आर हो जाता है करंट. और हम जानते हैं जो वी होता है ई अपॉन आर लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू, तो आई और ये आर हो जाएगा. तो ई आर की वैल्यू जब आएगी तो फर्स्ट सेल के लिए ई है अपॉन आर प्लस सेकेंड सेल के लिए भी ई है अपॉन आर, ये तो हो गया वो, प्लस 1/r प्लस 1/r, क्योंकि दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है. जब इसको सॉल्व करते हैं तो ई आर की जो वैल्यू आती है वो आती है r/2, ये r/2 कैंसिल हो जाएगा, ई के बराबर. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है ई के बराबर आती है. इसका मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जोड़ते हैं दो सेल्स को, तो जो उनका नेट ईएमएफ आता है वो हर सेल के ईएमएफ के बराबर आता है, जो कि ई के बराबर आ रहा है. और हमें ये भी पता है कि जब भी हम पैरेलल में कनेक्शन देते हैं तो पैरेलल में हमारा वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है और सीरीज में हमारी करंट सेम रहती है. ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, और सीरीज में हमारी क्या रहती है, करंट सेम रहती है. अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है, दो रेजिस्टेंस है जिनको हमने पैरेलल में जोड़ रखा है और उनका हमें आई निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो जाएगा 1/r1 की प्लस 1/r2, दोनों आर है. तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास r/2 के बराबर आ जाएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे r एलसीएम हो जाएगा और ये 2/r आएगा, और 2/r को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा r/2. इसका मतलब अगर पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस आता है आर इक्विवेलेंट जो आता है वो हर आइडेंटिकल का जो आर का क्या आया, हाफ आया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ आता है. तो ये वाला जो है वो भी क्या है, ट्रू है. तो हमारा जो असर्शन है वो भी ट्रू है कि जो नेट ईएमएफ आया है वो हर सेल के ईएमएफ के बराबर आया है. और हमारा जो रीजन है वो भी ट्रू है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो हर सेल के रेजिस्टेंस का हाफ होता है. तो हमारे दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, दैट बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.